ओम शांति। 28 नवंबर 2024 आज की प्रातः मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। आज का प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर है, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह परिचय देना है। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बगैर तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान। वह तो कह देते हैं, अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को यह सब बातें समझ जाती हैं। बाप तो बच्चे बच्चे कहकर ही कहेंगे। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन आर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कह कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। पहले है ज्ञान का दिन, भक्ति है रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो। फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रालब्धता मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिनकी प्रालब्धता फिर सतयुग में होगी। यह समझने की बातें है ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उनको न ज्ञान है न भक्ति कहेंगे। उनको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं, कहाँ के लिए? भविष्य की नई दुनिया के लिए ज्ञान देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं। वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। यह नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो कि हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों को एक ही रूहानी बाप है। वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया जाता है। बाप कहते हैं, मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर भी भाइयों को सुनाते हैं, कुछ न कुछ सुनाते जरूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली जाती है, बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं।